सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम की मूलभूत कथा संक्षेप में अध्ययन करने के लिए समुपस्थित हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अंक के कथासार में नाटक के आरंभ में नांदी पाठ के अनंतर या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या चहोत्री, इस प्रकार के सृगधरा छंद में नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार नटी से ग्रीष्म ऋतु को आश्रित कर चित्ताकर्षक गीत गाने के लिए कहता है। अब नटी गीत प्रस्तुत करती है। गीत सुनने के पश्चात नटी को साधुवाद देते हुए सूत्रधार कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे गीत ने मेरे हृदय को इस प्रकार से आकृष्ट कर लिया है जैसे शिकारी राजा दुष्यंत को मृग ने महर्षि कर्ण के आश्रम की ओर खींच लिया हो। इसके अनंतर दो अन्य शिष्यों के साथ एक तपस्वी प्रवेश करता है और राजा से कहता है कि राजन, यह आश्रम का मृग है, यह अवध्य है, अतएव इसको न मारिए। राजा तपस्वी की बात मानकर धनुष से बाण उतार लेता है। तपस्वी राजा को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि महाराज, आप विजयी बने और आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। नखलु नखलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्नि। इस प्रकार से तापसी रोकता है और राजा तापसियों के वचनों को मान करके धनुष की प्रत्यंचा को जो सुसज्जित करके बाण संधान करने की चेष्टा में लगा हुआ था, वह अपने बाण को तुरंत अपने तुड़ीर में डाल लेता है और तपस्वी गण उनको आशीर्वाद देते हैं कि चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पुनः तपस्वी राजा से निवेदन करते हुए कहता है कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो कृपया महर्षि कर्ण के पुनीत आश्रम में प्रविष्ट होकर आश्रमोचित आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करें। इस समय महर्षि कर्ण सोम तीर्थ की यात्रा पर गए हुए थे। उनकी धर्मश्रुता शकुंतला आश्रम में उपस्थित हुए अतिथि सत्कार के कृत्य को संपन्न कर रही थी। राजा विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ 3 अनिंद्य सुंदर कन्याओं को देखता है जो वृक्षों में पानी दे रही थीं। राजा के कानों में आवाज़ आती है कि हे सखी शकुंतले, तुम दुष्यंत को पुकारो, वही तुम्हें भ्रमर से बचाएगा, क्योंकि तपोवन राजा के द्वारा रक्षितव्य होता है। अवसर पाकर राजा उपस्थित होता है। पुनः वार्तालाप में यह जान लेता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। उनके द्वारा आश्रम में परित्यक्त इस कन्या का महर्षि कर्ण के द्वारा पालन पोषण किया गया है। यह क्षत्रिय कन्या है, अतएव इसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हो सकता है। इस शकुंतला का अनुराग भी राजा के प्रति जागृत हो जाता है। राजा दुष्यंत अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हैं। इसी बीच नेपथ्य से सूचना मिलती है कि एक विक्षुब्ध हाथी जंगल में प्रविष्ट कर गया है। तीनों सखियां भयाकुल होकर राजा की अनुमति लेकर आश्रम की ओर चल देती हैं। राजा भी अनेक अपने सैनिकों को रोकने के निमित्त चल देता है, जिससे तपोवन के कार्यों में कोई विघ्न न पड़े। शकुंतला के प्रति अनुरक्त राजा अपनी राजधानी की ओर भी नहीं लौटना चाहता है। यहीं पर प्रथम अंक की कथा का विश्राम होता है। पुनः द्वितीय अंक राजा दुष्यंत का प्रिय मित्र, प्रिय सखा, विदूषक माधव्य, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है उसका नाम माधव्य है। राजा की शिकार के प्रति आसक्ति को देखकर वह राजा से प्रार्थना करता है कि आप कृपया कुछ समय के लिए शिकार करना छोड़ दें ताकि मैं विश्राम कर सकूं। शकुंतला के प्रणय से विह्वल राजा उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है,
क्योंकि इसी बीच दो तपस्वी राजा से प्रार्थना करते हैं कि कर्ण व कुलपति के अनुपस्थित रहने से राक्षस यज्ञ कार्य को सकुशल संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। अतएव आप कुछ काल तक आश्रम में ही ठहर कर ऋषियों के यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराने का कष्ट करें। इसके बाद हस्तिनापुर से दूत का आगमन होता है और वह राजा को माता द्वारा बुलाए जाने का संदेश देता है। राजा इस अवसर को अपने अनुकूल समझकर शिकार खेलने का विचार छोड़ देता है और विदूषक को सेना समेत अपनी माता के समीप भेज देता है। राजा को भय है कि यह बातूनी विदूषक शकुंतला संबंधी मेरी अनुरक्ति को अंतःपुर में जाकर के न कह दे। अतः उससे कहता है कि मित्र, मैंने पहले तुमसे शकुंतला संबंधी जो चर्चा की थी वह परिहास में की थी, उसे तुम वास्तविक न समझ लेना। परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचा। अब तुम नगर जाकर माँ के उपवास व्रत में पुत्र के कृत्य को संपन्न करो। मैं भी तपोवन की रक्षा हेतु आश्रम जाता हूँ। राजा चला जाता है। यहीं से तृतीय अंक प्रारंभ होता है। राजा दुष्यंत ऋषियों के यज्ञ को सकुशल संपन्न कराने के पश्चात ऋषियों से अनुमति प्राप्त कर मनोविनोदनार्थ मालिनी तट नदी के किनारे वेतसलता मंडप की ओर चल देते हैं। वह कर्णपुत्री शकुंतला का भी प्रिय स्थान है, जहाँ वह अपनी दोनों सखियों के साथ पहले से ही उपस्थित थी। राजा वेतसलता मंडप के समीप वृक्षों की ओट में छिपकर शकुंतला तथा उसकी दोनों सखियों के परस्पर वार्तालाप का श्रवण करता है। शकुंतला का यह स्वीकार करना कि वह दुष्यंत पर आसक्त है तथा उनके दर्शनों के बिना वह जीवित न रह सकेगी, यह ज्ञात कर सखियाँ उससे राजा के समीप भेजने के लिए मदन लेख लिखवाती हैं। इस लेख में अपनी दशा का वर्णन करते हुए शकुंतला राजा के प्रणय के संबंध में आशंका करती है। राजा दुष्यंत लताओं की ओट में छिपे रहकर भी सभी बातें सुनता रहता है। पुनः उचित अवसर पाकर शकुंतला के समक्ष उपस्थित हो जाता है। इन्हें देखकर सखियां उनका स्वागत करती हुई कहती हैं, राजन, हम लोगों की यह प्रिय सखी आपको देखकर मदन के द्वारा इस अवस्था में पहुंचा दी गई है। अब आप इसके जीवन के आधार हैं, अतः आप ऐसा करें कि यह अपने बंधुजनों के लिए शोचनीय न हो। इसके पश्चात एकाएक वहां उपस्थित हुए हरिण के बच्चे को उसकी माँ के समीप पहुंचाने के बहाने से राजा शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियां वहां से चली जाती हैं। उचित अवसर पाकर राजा दुष्यंत अपने अभिलषित मनोरथ को सफल करते हुए शकुंतला के सहवास सुख जनित आनंद का अनुभव करता है। कुछ समय के पश्चात शकुंतला को पुकारती हुई गौतमी स्वास्थ्य लाभ के लिए गर्भोदक लेकर वहां उपस्थित होकर कहती है, वत्से, इस गर्भोदक से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात वह शकुंतला के साथ आश्रम में लौट आती है। इसके बाद राजा प्रिया परिभुक्त लता मंडप में बड़ी खिन्नता से कुछ देर बिताकर ऋषियों के यज्ञ की रक्षार्थ वहां से चल देता है। अब चतुर्थ अंक का प्रारंभ यहाँ से होता है। कहते हैं, पुष्प तोड़ती हुई प्रियंवदा और अनुसुईया की आपसी बातचीत से ज्ञात होता है कि गांधर्व विवाह संपन्न होने के पश्चात राजा दुष्यंत अपने नाम की अंगूठी शकुंतला के हाथ में पहनाकर स्वयं अपनी राजधानी लौट रहा है। लौटते समय वह शकुंतला को आश्वस्त करता है कि उसे ले जाने के लिए हस्तिनापुर से आत्मीय जन शीघ्र ही उपस्थित होंगे। राजा के चले जाने के पश्चात शकुंतला राजा का चिंतन करते हुए मदन संताप से संतापित हो आश्रम में स्थित है। तभी आश्रम के द्वार पर महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। वे पुकार लगाते हैं, किंतु आश्रम से किसी का आवाज़ न मिलने पर श्राप देते हैं हुए कहते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तो मुझे अभ्यागत तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे पा रही हो, वह तुझे भूल जाएगा। इस हृदय विदारक श्राप को सुनकर अनुसुईया शकुंतला की रक्षा हो, इस हेतु
शाप के निवारणार्थ ऋषि को मनाने हेतु प्रियंवदा को भेजती है। प्रियंवदा के अनुनय विनय के पश्चात महर्षि दुर्वासा कहते हैं, मेरा शाप व्यर्थ नहीं होगा। यह पहचान का कोई आभूषण दिखलाने पर शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दोनों सखियां शाप के इस वृत्तांत को न तो शकुंतला से कहती हैं अथवा न किसी अन्य से ही। वे जानती हैं कि राजा की अंगूठी तो शकुंतला के पास है ही, अतः राजा शकुंतला को पहचान ही लेगा। विषकंभक समाप्त होता है। महर्षि कर्ण यात्रा से लौटने के पश्चात यज्ञशाला में प्रवेश करते समय दिव्य वाणी द्वारा उनको ज्ञात होता है कि शकुंतला एवं दुष्यंत का गांधर्व विवाह संपन्न हो गया है। संप्रति शकुंतला आपन्न सत्वा है, अर्थात गर्भवती है। उधर शाप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है, अतएव इसे ले जाने के लिए अपने अंतःकरण में निवास करने वालों में से किसी को नहीं भेजता है। परिणामस्वरूप महर्षि कर्ण ही गौतमी एवं अन्य 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुंतला की विदाई का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। वन वृक्षों के द्वारा आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि उपलब्ध होते हैं। शकुंतला अपनी सखियों वन के वृक्षों मृगों आदि से विदाई लेती है। इस स्थल पर वियोग का अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पिता के हृदय की कोमल भावनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण है। कर्ण द्वारा शकुंतला को दिया गया उपदेश तथा राजा के लिए भेजा गया संदेश अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव है। शकुंतला को उसके पति के समीप भेजकर ऋषि को हार्दिक शांति एवं संतोष की प्राप्ति होती है। पुनः 5वें अंक में संगीतशाला में गीत गा रही हंसपतिका के गीत को सुनकर राजा विदूषक से कहता है कि मित्र माधव्य, एक बार हमने इसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार किया था, पश्चात मेरे द्वारा इसका परित्याग कर दिया गया, इसलिए इसने बड़ी चतुराई से मुझे उलाहना दिया है, अतः तुम इसे जाकर सांत्वना दो। तभी कंचुकी आकर राजा से कहता है कि महर्षि कर्ण के शिष्यों के साथ 2 स्त्रियां द्वार पर स्थित हैं। इसके पश्चात राजा दुष्यंत के द्वारा आदेश दिया जाता है कि पुरोहित सोमरात जी वैदिक रीति से अतिथियों का सत्कार कर उन्हें यज्ञशाला में उपस्थित करें। मैं भी वहां पर उनके दर्शनार्थ उपस्थित होता हूँ। राजा यज्ञशाला में उनका तापसोचित सत्कार करता है। पुनः कुशलक्षेम के पश्चात सभी राज दरबार में उपस्थित होते हैं। कर्ण ऋषि के संदेश को राजा से कहते हैं कि आपके द्वारा गांधर्व विधि से विवाहित मेरी धर्मपुत्री आपकी अर्धांगिनी हो, साथ ही आप दोनों साथ साथ सभी शुभ कर्मों में अग्रसर हों। किंतु राजा शाप के कारण शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है। गौतमी द्वारा शकुंतला का घूंघट हटा दिए जाने पर भी राजा शकुंतला को नहीं पहचानता है। शकुंतला राजा को अंगूठी दिखलाकर उन्हें अनुकूल करना चाहती है, किंतु देव के प्रतिकूल होने के कारण अंगूठी सची तीर्थ में ही गिर गई थी, अतः शकुंतला का उपाय विफल हो जाता। गौतमी राजा से विश्वास दिलाती हुई कहती हैं कि यह आपकी ही पत्नी है, क्योंकि वनवासी छलपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। इस पर राजा कहता है कि स्त्री जाति परवंचना में बड़ी प्रवीण होती है, अर्थात ठग विद्या में बड़ी प्रवीण होती है। मनुष्यों की कौन कहे, पक्षियों में भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है। फिर तुम तो मनुष्य हो। केवल उड़ने के पहले अपने बच्चों का कौवे से पालन करवाती है। इसके पश्चात सारंगरव और राजा के मध्य आवेशपूर्ण वार्तालाप होता है, परंतु राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है। जब सभी साथी शकुंतला को एकाकी छोड़कर चल देते हैं, तब वह करुण क्रंदन करने लगती है। अब राजा के पुरोहित द्वारा पुत्र जन्म पर्यंत शकुंतला को अपने घर पर रखने का प्रस्ताव किया जाता है। शकुंतला जब पुरोहित के साथ जाने लगती है, तभी एक स्त्री के आकार की दिव्य ज्योति आकाश से आकर उसे उठा लेती है। इस आश्चर्यजनक घटना की सूचना जब राजा को मिलती है, तब वह आश्चर्यान्वित होकर चिंतातुर होता है और शयनागार की ओर चल देता है। यहीं पर 5वां अंक विश्रमित होता है। पुनः
षष्ठ अंक में शकुंतला की जो अंगूठी शची तीर्थ में गिर गई थी, वही अंगूठी एक धीवर को प्राप्त हुई। उस रत्न जड़ित एवं राज नामांकित अंगूठी को बेचने हेतु जो ही बाजार में उपस्थित होता, तभी सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे नगर के कोतवाल के समीप ले जाते हैं। कोतवाल उसे राजा के समक्ष उपस्थित करता है। राजा अंगूठी देखते ही शकुंतला संबंधी वृत्तांत को याद करने लगता है। इसके पश्चात राजा धीवर को पुरस्कार देकर छुड़वा देता है। चूँकि अंगूठी के देखने से दुर्वासा का शाप समाप्त हो गया है, अतः शकुंतला के परित्याग के समय शकुंतला के विलाप को स्मरण कर राजा अत्यंत दुखी हो जाता है। इसके पश्चात राजा विदूषक के साथ मनोविनोदार्थ प्रमद वन में पहुँचता है और वसंतोत्सव न मनाने का आदेश दे देता है। इधर मेनका की सखी सानुमति नाम की एक अप्सरा शची तीर्थ में अपनी पारी पूरी कर राजा के प्रमद वन में आकर तिरस्करणी विद्या के प्रभाव से छिपकर उसकी संपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन करती है। राजा विदूषक के साथ रहकर अपने दुख को भुलाना चाहता है और वह शकुंतला के अधूरे चित्र को मंगाकर उसे पूरा करने का प्रयास करता है, किंतु उसका दुख निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी बीच प्रतिहारी मंत्री द्वारा प्रेषित एक पत्र लाकर राजा को देती है, जिससे ज्ञात होता है कि धन मित्र नामक एक व्यापारी का देहावसान हो गया है। वह संतानहीन था, अतः उसका धन राजकोष में जाएगा। राजा इसे पढ़कर अत्यंत दुखित होता है। तत्पश्चात सोचता है कि आखिर मैं भी तो संतानहीन हूँ, अतएव मेरे पश्चात इस राजलक्ष्मी का उपभोग कौन करेगा। वह मूर्छित होता है। इसी बीच वह अपने प्रिय वयस्य माधव्य की चीत्कार सुनकर चौंक पड़ता है और उसकी रक्षा हेतु मेघ प्रतिक्षंद नामक महल की ओर चल देता है। सरसंधान करने पर इंद्र का सारथी मातली विदूषक को छोड़कर प्रकट हो राजा से कहता है कि राजन, कालनेमी की संतान दुर्जय नामक राक्षसगण इंद्र के लिए अजेय हैं, अतः इंद्र ने अपने शत्रु राक्षसों के विनाश के लिए आपको आमंत्रित किया है। ये बाण आप उन्हीं पर छोड़िए, मुझ पर नहीं। तदनंतर राजा विदूषक के द्वारा संदेश भिजवा देता है कि जब तक मैं इंद्र कार्य को संपन्न कर लौट के आता हूँ, तब तक मंत्री राज्य के संपूर्ण कार्यों की देखरेख करें, और स्वयं इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर देवलोक के लिए प्रस्थान करता है। सप्तम अंक में इंद्र के नियोगानुसार दानवों पर विजय प्राप्त कर राजा देवलोक में इंद्र के द्वारा देवों के समक्ष ही विशेष सत्कृत होता है। पुनः विदा लेकर के राजा दुष्यंत अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वे महर्षि कश्यप के दर्शनार्थ हेमकूट पर उतरते हैं। तदनंतर ज्ञात होता है कि संप्रति कश्यप जी ऋषि पत्नियों के साथ अदिति को पातिव्रत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। इसी बीच राजा की दृष्टि वहां पर लग जाती है जहां पर एक अद्भुत बालक सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए उसके दांत गिनने का प्रयास कर रहा है। सिंघनी पास में स्थित है तथा दो तापसियां बालक को रोक रही हैं। उस बालक को देखकर राजा का वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगता है। अवसर पाकर राजा उस बच्चे को शेर के बच्चे से छुड़ाता है और पास में ही जमीन पर गिरी हुई अपराजिता नामक की औषधि को उठा लेता है। इसे देखते ही दोनों तापसियां आश्चर्यचकित हो राजा को देखती हैं। पुनः तपस्विनी द्वारा ज्ञात होता है कि यह पुत्र पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत का है तथा इसकी माता शकुंतला है, जो कि संप्रति पति द्वारा परित्यक्ता होकर इस आश्रम में पातिव्रत्य धर्म में तल्लीन है। इस घटना को सुनकर शकुंतला उपस्थित होती है तथा अपने पति को पहचानती हुई उसे प्रणाम करती है। फिर सभी महर्षि के समक्ष उपस्थित होते हैं। इनके साष्टांग प्रणाम के पश्चात महर्षि कश्यप स्नेह भरी दृष्टि से आशीर्वाद देते हुए दोनों से कहते हैं कि आयुष्मान, मैंने योग बल से जान लिया है कि तुमने दुर्वासा के शाप से मोहित होकर इस तपस्विनी का परित्याग किया था। वत्से शकुंतले, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब तुम दुष्यंत के प्रति क्रोध नहीं करना। बेटी, तेरा पति इंद्र के समान यशस्वी और तुम्हारा पुत्र सर्वदमन जयंत के सदृश बलवान और तुम इंद्राणी के समान चिर सौभाग्यवती हो। तुम तीनों श्रद्धा, धन और विधि के प्रतीक हो। तुम तीनों का यह योग विश्व के कल्याण के लिए हो। पुनः उन्हें हस्तिनापुर के लिए इंद्र के रथ पर बिठाकर विदा करते हैं। भरतवाक्य के पश्चात नाटक की सुखद समाप्ति होती है।
सुखद समाप्ति हो जाती है। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद। नमस्कार।